ये है आप लोगों का क्लास 8 का चैप्टर 2। पहले हम लोग कोशिका पढ़ चुके हैं, धातु एवं अधातु। ये है चैप्टर नंबर 2। इसमें क्या है कि इसको अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो क्लास 10 में धातु एवं अधातु, देखो ये है क्लास 8 में धातु अधातु और ये है क्लास 10 में अधातु। वो है दूसरा अध्याय, ये है बोलो अध्याय तीसरा। दोनों सेम है लगभग, थोड़ा उसको डीपली दिखाया गया है क्लास 10 में। वही है रिएक्शन दिखाया गया है जो क्लास 8 में नहीं है, लेकिन क्लास 8 में ठीक से पढ़ लेते हैं तो क्लास 10 में आसान हो जाएगा। तो धातु एवं अधातु में हम लोग पहला क्वेश्चन को इस प्रकार समझे हैं कि धातु किसे कहते हैं, धातु क्या है, किसे हम धातु कहेंगे और उसको उदाहरण देकर समझाना है। ऐसा पदार्थ, उस वस्तु वैसा पदार्थ तो चमकीला होता है। ऐसा पदार्थ जो क्या होता है, चमकीला होता है। और क्या है कि पीटने पर फैलता है। आप लोगों का किताब में स्पष्ट किया गया है कई गुण। एक सिरा को गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। पहला क्या है, चमकीला है, मतलब वो चमकता है। फिर दिया है कि अगर उसको पीटते हैं, जैसे इस 5 रुपया का पेन है, इसको एकदम पीटते हैं तो नहीं टूटेगा, ये फैलेगा। और एक सिरा को गर्म करते हैं, मान लो कि लोहा है तो इस सिरे को गर्म करेंगे तो इस सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाता है। तथा तन्ना है मतलब इसको खींचकर पतला तार बना सकता है। और विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है, इससे विद्युत भी जाएगा और उष्मा भी जाएगा। एक सिरा से दूसरे सिरा गर्म हो जाता है, मतलब उष्मा पास कर रहा है, इसीलिए उष्मा का सुचालक। और विद्युत का सुचालक मतलब इसको अगर मतलब लोहा है, इसको यहाँ हम अगर स्पर्श कराते हैं इलेक्ट्रिक में तो विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा, मतलब उससे विद्युत पास करेगा, यहाँ शॉक लगेगा, ये हो गया विद्युत का सुचालक। तो वैसा उसे इतना गुण रहेगा तो हम उसे धातु कहते हैं, लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद उदाहरण दे दिए हैं, लोहा, सोना, चांदी आदि। और कुछ है, तांबा लिखो, जिंक लिखो, सब धातु है। अब हम बोले थे कि अधातु किसे कहते हैं, ये लिखने के लिए। तो अधातु किसे कहते हैं, धातु के ऑपोजिट अधातु है। तो यही लिख दो कि ऐसा पदार्थ, देखो आप बदल रहे हैं, ऐसा पदार्थ सेम लिख देना है, सिर्फ नहीं लगाना है। ऐसा पदार्थ जो चमकीला, बोलो, नहीं होता है, पीटने पर नहीं फैलता है, यहाँ नहीं लगा दो। एक सिरा को गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, यहाँ नहीं लगा दो। तन्ना नहीं लगा दो, यहाँ तन्ना नहीं है, मतलब इसे पीट कर, इसे खींच कर पतला तार नहीं खींच सकते। एवं विद्युत तथा उष्मा का सुचालक के जगह कर दो सुचालक होता है, मतलब उसमें उष्मा भी और विद्युत भी पास नहीं करेगा, उसे अधातु कहते हैं। तो धातु और अधातु 1 मिनट में याद हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्या बदल देंगे, उदाहरण बदल देंगे। अधातु वाला जो उदाहरण होंगे तो हम लोग देंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक अधातु है, प्लास्टिक क्या है, अधातु है। लकड़ी क्या है, अधातु है। लोहा, कोयला, ये अधातु है। मिट्टी आदि सब क्या है, अधातु है। ये सब गुण इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये अधातु है। अब हम लोग लिखेंगे धातु का गुण। लिख 3 नंबर पॉइंट में लिखे हैं या क्वेश्चन में लिखे हैं कि धातु के 5 गुण लिखे, इस प्रकार लिख देंगे जो हम लोग डेफिनेशन में, परिभाषा में पढ़े। ये क्या है, धातु का 5 गुण। ये चमकीला होता है, मतलब चमकदार होता है, देखने में क्या है, चकमक करता है पूरा। 2 नंबर, ये पीटने पर फैलता है। अगर किसी धातु को लोहा जैसे पीटते हैं तो वो फैलता है, बड़ा हो जाता है, वो टूटता नहीं है। 3, ये उष्मा का सुचालक होता है। क्या बोले कि अगर किसी चीज में अगर हम लोग उसको उष्मा इधर गर्म करते हैं, धीरे धीरे एक सिरा से दूसरा सिरा में गर्म हो जाता है, वही है उष्मा का सुचालक। 4, ये विद्युत का सुचालक होता है। अगर इसको देते हैं इलेक्ट्रिक तो पूरा शॉक लगेगा, तो सुचालक है। और ये तन्ना होता है, हाँ? ये तन्ना होता है, मतलब इसको गर्म करने के बाद इसको पतला तार के रूप में हम लोग इलेक्ट्रिक देखते हैं ना, इलेक्ट्रिक तार, उसको खींच कर निकालते हैं तो तार जैसा। वो तन्ना का गुण है कि हम उस धातु को पिघलाकर पतला तार के रूप में खींचे हैं, पतला तार बनाए हैं, तो हो गया तन्ना। हो गया, इस प्रकार हो गया धातु का 5 गुण। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिख देंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर 4, और लिख देंगे अधातु के 5 गुण लिखे। लिखो क्वेश्चन, अधातु के 5 गुण। ये चमकीला, बोलो नहीं होता है, ये चमकीला नहीं होता है।
ये पीटने पर बोलो 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 नहीं फैलता है। ये उष्मा का सुचालक की जगह कर दो, कुचालक होता है। 4 ये विद्युत का सुचालक की जगह लिख दो, कुचालक होता है। और ये तन्ना बोलो, ये तन्ना नहीं होता है। हो गया अधातु का 5 गुण। ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि धातु एवं अधातु में अंतर लिखे, तो हमें आंसर इस प्रकार लिखना है। पहले एक क्या कर देना है, बीच में एक दाग दे देना है, बांस खड़ा करना है, और इधर एक लंबा बांस, इधर लिख देना है धातु जिसे मेटल कहते हैं, और ये हो गया नॉन मेटल मतलब अधातु। अब किताब में दिया गया है या हम जो लिखे, यहाँ लिखे थे क्या, अधातु के 5 गुण, धातु के 5 गुण, इधर 5 गुण ठोक दो और इधर अधातु में 5 गुण ठोक दो, हो गया। ये होमवर्क रहा। पर 1 ये होमवर्क रहा 1, ये चमकीला होता है, इसमें लिखना है ये चमकीला होता है। इधर उसी पॉइंट के सामने लिखना है ये चमकीला नहीं होता है। 2 नंबर पॉइंट में जैसे ये पीटने पर फैलता है, इधर लिखना है ये पीटने पर फैलता है, ये पीटने पर नहीं फैलता है। तीसरा पॉइंट में लिखना है ये उष्मा का सुचालक है, ये उष्मा का कुचालक है। 4 नंबर पॉइंट में लिखना है ये विद्युत का सुचालक है, ये विद्युत का कुचालक है। और लास्ट पॉइंट में लिख देना है कि ये तन्ना होता है और ये तन्ना नहीं होता है। और तुम चाहते हो तो पॉइंट बढ़ाओ, तो एक पॉइंट लिख दो इधर, उदाहरण 3-4 उदाहरण, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब लिख दो। इधर लिख दो प्लास्टिक, कोयला, मिट्टी, पत्थर, कागज, लकड़ी लिख दो, वो भी एक पॉइंट हो जाएगा। इस प्रकार 5 पॉइंट इधर, इधर 5 पॉइंट, या तुम 6 पॉइंट हो गया।